अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में जो हमारे गेस्ट हैं वो उमर साहब मौजूद हैं। उमर साहब ने जो है वो अभी रिसेंटली पाकिस्तान ऑटोज के ऊपर जो है वो एक रिपोर्ट निकाली है। तो आज के सेशन में जो है वो हम उस रिपोर्ट को कवर करेंगे। वो अपनी इस रिपोर्ट का जो है वो रिव्यू देंगे, ओवरव्यू देंगे। तो अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम शकील, कैसे हैं? Alhamdulillah. I guess without wasting any further time, let's move on to the report. Okay, so what we have here, uh, what we have here is Pakistan Autos, more specifically Indus Motor Company Limited. तो just to start off, हमने पहले पेज दिया है जिसके अंदर हमारी अपनी जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है उसके हवाले से हमने पर्टिकुलर्स बताएं। तो करंटली जो ये करंट बात हो रही है, लास्ट वीक ट्यूसडे की बात हो रही है, द करंट प्राइस एट दैट टाइम वाज 1587 रुपीज़ एंड 1 पैसा। और जो हमने मॉडल बनाया, जो हमारी एनालिसिस हुई, उसके बाद हमें हमारी टारगेट प्राइस निकली है 1943.79 रुपीज़। ये जो टारगेट प्राइस है, इसके अलोंग साइड आपको डिविडेंड यील्ड भी एक्सपेक्ट होएगा अबाउट 8% फॉर फिस्कल ईयर 25। टारगेट प्राइस इज फॉर दिसंबर 2025। जो इस स्टॉक की फेवरेबल कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो बाय एंड लार्ज हैव डिटरमिन्ड इट्स प्राइस एंड व्हाई वी बिलीव दैट इट इज अ बाय एंड व्हाई इट वारंट्स एन ओवरवेट स्टांस इन योर पोर्टफोलियो इज दैट फर्स्टली तो इनकी सेल्स स्ट्रॉन्ग फार्म इनकम की वजह से कैश बेसिस पे वी एक्सपेक्ट देम टू बी गुड इन द नियर फ्यूचर। इन्होंने अभी एक नया मॉडल भी रिलीज किया है, करोला क्रॉस, बोथ एचईवी और आइस वेरिएंट के अंदर। आइस मतलब इंटरनल कंबस्शन इंजन वेरिएंट के अंदर भी लॉन्च किए। तो इसके अंदर दिस इज बेसिकली एक ऐसा सेगमेंट है जिसके अंदर टोयोटा इंडस मोटर्स पहले मौजूद नहीं था। इनके पास यारिस थी और इनके पास एक्सपेंसिव 4x4s थी जैसे रीवो और लेजेंडर, जैसे हम सबको मालूम है। बट दे डिडंट हैव एनीथिंग टू कम्पीट अगेंस्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स व्हिच इज द क्रॉसओवर सेगमेंट, जिसके अंदर हमारी स्पोर्टेज, टूसॉन, एमजी, एचएस, ये जो सारी गाड़ियां हमने पिछले 4 से 5 सालों के अंदर ही देखने शुरू की हैं पाकिस्तान के अंदर। टोयोटा डिड नॉट हैव अ प्लेयर अंटिल नाउ। मूविंग ऑन, दूसरे फैक्टर्स ऐसे हैं कि मॉनेटरी ईजिंग साइकिल विल हेल्प सेल्स रिकवर। तो मतलब इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब थोड़ा रिड्यूस होएगा क्योंकि इन्फ्लेशन टेपर हो चुकी है। वी ऑल्सो एक्सपेक्ट कि जैसे जैसे स्टेबलाइजेशन कंटिन्यू होती है हमारी मुल्क की, पैसेंजर व्हीकल डिमांड शुड ऑल्सो रिकवर। एडिशनली हमारे जो सारे नए एंट्रेंट्स है, किया, होंडाई, एमजी, साजगार, जो अभी हवाल बनाने लगे हैं, दे हैव ऑल बीन प्रोवाइडेड इंसेंटिव्स फॉर इंपोर्टेशन ऑफ मशीनरी as well as their localization levels do not have to be as high right now under the policy. जैसे जैसे टाइम गुजरेगा incentives पॉलिसी के एक्सपायर होने लगेंगे एंड एज सच इंडस मोटर फिर इसका बेनिफिट भी उठाएगा। मूविंग ऑन, सो अब हम बात करते हैं कि एक तो जब हम एनालाइज करते हैं पाकिस्तान की ऑटो मार्केट को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे मेन क्वेश्चन इंसान का ये आता है कि हमारे जो मुल्क के अंदर गाड़ियां बिक रही हैं, इज दिस अ नॉर्मल अमाउंट ऑफ कार्स टू सेल, या फिर अगर फर्ज करें कोई और मुल्क की हम ट्रेजेक्ट्री अगर देखते हैं, तो कौन से इंडिकेटर्स हैं विच विल बी इम्पोर्टेंट टू फिगर आउट वेदर वी विल सेल मोर कार्स, लेस कार्स और द सेम नंबर ऑफ कार्स इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे हमने एसेंशली किया ये है कि हमने अलग अलग मुल्कों की ऑटोमोबाइल सेल्स ली हैं और हमने उस ऑटोमोबाइल सेल्स नंबर को नंबर ऑफ मिलियन पीपल से डिवाइड किया है। फर्ज करें अगर एक मुल्क के अंदर 1 लाख गाड़ियां बिकती है और वहां पे 10 मिलियन लोग रहते हैं, तो हम कह रहे हैं 10,000 पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन गाड़ी सेल हो रही है। और उसका रिलेशनशिप हम एनालाइज कर रहे हैं जीडीपी पर इन कैपिटा इन डॉलर्स में। तो दिस इज बेसिकली सेइंग लुकिंग एट कि जब एक मुल्क के अंदर एक एवरेज इंसान की इनकम या एक पर कैपिटा जीडीपी जब हमारी राइज होती है, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन व्हीकल सोल्ड पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे जो चॉइसेस लिए हैं, जो डेटा हम आपको स्कैटर प्लॉट में दिखा रहे हैं, उनके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि जब 0 से लेके 3,000 के जो हमारे एरिया के अंदर जब हम चेक कर रहे हैं कि हाउ मच डज इट सेल, तो वहाँ पे एक, जैसे आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे एक क्लियरली अपवर्ड स्लोपिंग रिलेशनशिप नजर आ रहा है। एंड दिस इज ट्रू फॉर, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडिया, चाइना, इन सब कंट्रीज के लिए रिलेशनशिप ट्रू होल्ड कर चुका है।
सिमिलरली जब हम इसको थोड़ा और लॉन्गर रेंज पे देखते हैं, जिसके अंदर हम 0 से 3000 हमारा लास्ट चार्ट था, अब 0 से 15,000 तक के हमारे पास कंट्रीज हैं, इट्स a clear pattern that says that when our GDP, per capita GDP rises from, let's say, 5,000 to 10,000, the number of cars sold goes somewhat from 5,000 per million people to something like 15,000 per million people. So what we're essentially saying here is कि ये सिर्फ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है. जब GDP per capita 10% राइज करेगी, तो this graph essentially suggests कि it's possible that सामने से vehicles sold per million could rise by more than 10%. अब जाहिर सी बात है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग चार्ट थे. अगर आप कंट्री बेसिस के हिसाब से इसको देखना चाहेंगे तो आपको इस तरीके से डेटा नजर आएगा. इस डेटा के अंदर बेसिकली रिप्रेजेंट ये किया जा रहा है कि अगर हम कंट्रीज को देखें, गुड कंट्रीज विच हैव ग्रोन, जिनकी स्टॉक्स भी बहुत अच्छे चले, जैसे हमने इंडिया के मल्टीपल्स सुना है, पी रेशियो मार्केट का बहुत हाई है, वियतनाम के मार्केट का पी रेशियो बहुत हाई है. तो दीज आर द कंट्रीज दैट वी आर लुकिंग टू मॉडल एंड द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट वी वुड वांट इन आवर ओन ऑटो सेल्स. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जीडीपी पर कैपिटा जैसे जैसे राइज कर रही है, साथ ही साथ हमारी सेल्स पर मिलियन कार्स, पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन पैसेंजर कार सेल्स भी बढ़ती जा रही है. सेम फॉर चाइना एंड सेम फॉर वियतनाम. व्हाट्स इंटरेस्टिंग टू नोट हियर is that these are all starting from lower GDP per capita figures. यहाँ पे 500 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी 500 से, यहाँ पे 1000 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 500 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 1000 से स्टार्ट हो रहा है. सो वे एसेंशली सीइंग जिस किस्म के लेवल्स पे हम खुद भी ऑपरेट करते हुए आए हैं पाकिस्तान में. अगर हम हायर इनकम सिनेरियोस को देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि in some situations when the GDP per capita is high enough, we don't see a correlation between a higher GDP per capita and car sales. तो इसका मतलब क्या है? इसका मेन मतलब ये है कि जब एक मुल्क अमीर हो जाता है तो इसकी ये भी तो एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि वहां पे टैक्स इतना जमा हो रहा हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छी हो रही हो, देयरफॉर इतनी ज्यादा कार्स पर मिलियन पीपल की जरूरत ना हो. हाउएवर जब हम इसेंशली ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये सिचुएशन फिलहाल अराइज फ्रॉम, जो मुझे समझ में आती है, नहीं होती है, बिकॉज आवर जीडीपी पर कैपिटा इज वेरी लो एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो लो टू द लोअर एंड, विच मीन्स दैट दीज अनोमलीज presumably should not occur in Pakistan's market. अब हमारे पास आ गई पाकिस्तान की मार्केट. अब पाकिस्तान की मार्केट जैसे कि आप सब कहते हैं, आप सब ने सुना भी होगा, हम जाते हैं बूम और बस साइकिल के अंदर. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2000s के अंदर हमारी थोड़ी इकोनॉमी थोड़ी पिकअप करने दोबारा शुरू हुई थी. 2007 तक बहुत अच्छी चली थी, उसके बाद फिर एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, इसलिए यहाँ पे एक स्ट्रीप ड्रॉप आप देख रहे हैं. वरना बाय एंड लार्ज एज जीडीपी पर कैपिटा राइज हो रहा है, उसी तरीके से हमारी कार सेल्स भी बढ़ती भी जा रही हैं. उसके बाद फिर कोविड आया है, कोविड के बाद फिर हमने दोबारा एक स्पाइक देखा जब गवर्नमेंट ने 7% तक हमारा बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट कर दिया था, साथ में बहुत ही इंसेंटिवाइज किया था कि गाड़ी खरीदी जाए. तो और फिर उसके बाद उन्होंने एलसी रिस्ट्रिक्शंस प्लेस किए. जब उन्होंने एलसी रिस्ट्रिक्शंस प्लेस की, इंपोर्ट्स में मुश्किल हुई, डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा सप्रेस हुई है इन द रीसेंट पास. तो यहाँ पे हम सिर्फ 500 कार्स पर मिलियन पीपल बेच रहे हैं. So what is the argument I'm making here? The argument is essentially this कि आज पाकिस्तान की GDP per capita as of 2023 is at $1,471. जब कोई और मुल्क 1500 से 3000 गया तो उनकी कार सेल्स में क्या फर्क हुआ? यहाँ पे मैंने जब रिसर्च की तो मुझे रियलाइज हुआ कि चाइना के अंदर 2004 के अंदर अराउंड 1500 जीडीपी था, $1,500, और इनकी सेल्स थी 2300 कार्स पर मिलियन पीपल. जब ये जीडीपी फिगर डबल हुआ तो इनकी सेल्स ऑफ कार्स ऑलमोस्ट डबल्ड एज वेल. सिमिलरली इंडिया के अंदर भी काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें नजर आई है. इट्स अ ग्रोथ ऑफ अबाउट 20 to 30%, and their GDP per capita has also not reached 3,000 yet. Vietnam के अंदर we saw this number go from 720 to 1,520, which is basically double. तो अब पाकिस्तान की सिचुएशन में आप देखें तो हम इस वक्त 500 पे खड़े हुए हैं. अगर हमारी मुल्क दोबारा एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में निकलता है तो इन अ कंट्री ऑफ 230 मिलियन पीपल, दैट लीव्स अ लॉट ऑफ रूम फॉर ग्रोथ इन आवर सेल्स. शुजील, कोई आपके क्वेश्चन इस हवाले से? दिस इज एसेंशियली आवर इंटरनेशनल लुक एट इट. इसके बाद हम इंडस्ट्री व्यू की तरफ चलने लगेंगे. आपका माइक ऑफ है. आपने काफ़ी अच्छा कवर करा, काफ़ी सिंपल वर्ड्स में कवर करा. जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो उनके लिए जो है वो काफ़ी आसान रहा होगा. आई गेस लेट्स कंटिन्यू द रिपोर्ट. इसमें बीच में कोई सवाल आता है तो डेफिनेटली लेट यू. ओके, श्योर.
सो नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स आवर पाकिस्तानी लोकल इंडस्ट्री। अब पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री के जो डायनामिक्स हैं ऑटो सेक्टर की, वो ये है कि हमारे यहाँ बहुत टाइम से एक बिग थ्री ऑटो मेकर्स का हमने सुना था। उसके अंदर होंडा, सुजुकी और टोयोटा इंक्लूडेड थे। दीज थ्री ऑल्सो ऑल हैपन टू बी लिस्टेड ऑटो मेकर्स। 2016 से लेकर 2021 की जो ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट पॉलिसी थी, उसके अंदर नए एंट्रेंट्स को इंसेंटिव्स दिए गए थे टू सेट अप न्यू प्लांट्स। As a result, we saw Changan, Haval, Hyundai, Kia, among many others। यहाँ पे जैसे आपको Chery भी दिखेगा, दूसरे भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, but they don't have sales that are as significant right now। तो इसके अंदर मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द जो पैमा के जो हमारे प्लेयर्स हैं वो एक्चुअली रिपोर्ट देयर सेल्स पब्लिकली, उसके अंदर सुजुकी होल्ड्स द लार्जेस्ट मार्केट शेयर। Toyota has 25% market share last year, Honda has 13%, Hyundai had 8%, and Sasgar had 1%. So we're essentially seeing is Suzuki has a very large part of the market. Suzuki has a large part of the market because वो छोटी गाड़ियों में डील करते हैं, तो उनके सेल्स नंबर जनरली हाई होते हैं। Toyota sees a large market share. This is actually ये एक बहुत अच्छा market share है for a company which is producing cars that range from pricing in 5 million से लेके all the way till 20 million तक भी उनके पास गाड़ी है। So it's a very large number to be selling when compared to Suzuki's 52%। अब हम बात करते हैं रीसेंट सेल्स की। तो रीसेंट सेल्स जो ट्रेंड हमारे इकोनॉमी के अंदर चला है वो कुछ इस किस्म का है कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि सेल्स हमारी नेचुरली बढ़ती भी जा रही थी। दे एक्चुअली हिट अबाउट 250,000 कार्स ट्वाइस इन द रीसेंट फ्यूचर। एक बार 2018 में हुआ है और एक बार 2022 में हुआ है। यहाँ पे जो आप ड्रॉप देख रहे हैं, दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस और उससे रिलेटेड रिकवरी। जैसे हमारी कोरोना वायरस के बाद जब इकोनॉमी दोबारा चलने पड़ी थी दुनिया की, तो हमारे पास एक कमोडिटी प्राइस सर्च था। उस वक्त गाड़ियों की शॉर्टेज दुनिया भर में चल रही थी क्योंकि एक हमारी जो सप्लाई चेन थी सेमीकंडक्टर्स की, वो स्लो डाउन हो गई थी और गाड़ियां बनाने के लिए चिप्स बहुत ज़रूरी होती है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कार सेल्स स्लो डाउन अक्रॉस द वर्ल्ड। दिस इज नॉट अ पाकिस्तान रिलेटेड कॉन्सेप्ट कि कोविड के अंदर हमारी सेल्स कम हो। But when we move further from COVID, what we saw was that large amounts of stimulus was given to the auto sector, and interest rates were kept low, and therefore we had record sales in 2022। When we moved to 2023, what we saw was कि हमारे मुल्क की जो एक फॉरेन एक्सचेंज की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने लगी थी। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स काफ़ी लो हो चुके थे, स्पेशली लास्ट ईयर जुलाई की अगर हम बात करते हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैड स्टार्टेड डूइंग वाज कि जैसे अगर किसी की एलसी खुलनी है, बिकॉज हमारे यहाँ जो गाड़ियां हैं ना पाकिस्तान में, वो पूरी, जैसे अगर हम नए एंट्रेंस की बात करते हैं, किया, हवाल, होंडाई, दीज आर नॉट कार्स दैट आर प्रोड्यूस्ड अ वेरी लार्ज अमाउंट ओवर हियर। द मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स इन कार्स इन पाकिस्तान आर जस्ट इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। हाँ, छोटे आइटम बनते हैं, जैसे हमारे पास टायर कंपनीज हैं, हमारे पास प्लास्टिक्स की कंपनीज हैं, बैटरीज की भी कंपनीज हैं हमारे मार्केट के अंदर, बट इंजन, शैसी, जो इस किस्म के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर बाय लार्ज इम्पोर्टेड। तो जब इंपोर्ट्स पे क्लैम्प डाउन होता है, विच इज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज, then it also causes the supply side in our auto sector to get restricted। So what we're seeing here is that यहाँ पे लोग गाड़ी लेना चाहते थे, maybe not as many as always because we had large devaluation, बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हुई है, बट जो बेसिक हमारी डिमांड थी वो भी मीट करना मुश्किल था। अगर आप गाड़ी लेने जाते पिछले साल, तो वो आपको वेट टाइम बताते महीनों के हिसाब से। और आज जो हमारी सारी सेल्स खुल गई हैं, हम अब उसका डिमांड डिस्ट्रक्शन एस्पेक्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे डिस्पाइट एलसी रिस्ट्रिक्शंस बीइंग ओपनड अप और फॉरेक्स सिचुएशन इंप्रूव जैसे करते जा रही है, वी आर सीइंग सेल्स स्लोली स्लोली रिकवर। क्योंकि जाहिर सी बात है, इतनी डिवैल्यूएशन हुई है, इट विल टेक अ लिटिल टाइम बिफोर वी स्टार्ट टू सी द इकोनॉमी गेट बैक ऑन द ग्रोथ। तो लुकिंग लाइक आपने मेंशन करा कोविड में जो सेल्स में जो है वो जो फॉल आया था, जो डिक्लाइन आया था, वो मेनली वाज ड्यू टू कोविड, और वो एक ग्लोबल सिनेरियो था बाय द वे। पाकिस्तान में भी जो है वो ऑटो सेल्स के फिगर्स जो है वो हमने देखे कि लोअर साइड आना शुरू हुआ, डिक्लाइन हुआ। लेकिन जो 2023 वाला था, वो हमारी इकोनॉमी, हम स्ट्रगल कर रहे थे, हमारे रिजर्व्स इतने नहीं थे प्रॉब्ली। उसके बाद फिर हमने जो है वो भी फिगर आउट स्टैंड बाय एग्रीमेंट, वो हमने जो है वो हमने जो है वो नेगोशिएट करा आईएमएफ के साथ। उसके बाद अब वी आर नेगोशिएटिंग, वी ट्राइंग टू नेगोशिएट अ प्रॉपर आईएमएफ प्रोग्राम, जो अगर हो जाता है होपफुली, तो एटलीस्ट ये हमारा जो रिजर्व्स वाला जो क्राइसिस रहता है, ये होपफुली जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। इसके साथ साथ एग्जैक्टली। हमने ये रिसेंटली देखा है कि जो मार्च का जो करंट अकाउंट सरप्लस आया था, ये भी काफ़ी बेहतर आया था। रिकॉर्ड सरप्लस हमने जो है वो देखा।
So, are we anticipating from here onwards, can we expect some sort of recovery? As you Yes. mentioned as well. Yeah. यस डेफिनेटली आई व्यू दिस एज अ रिकवरी। जैसे हम आगे आपको मंथली सेल्स फिगर्स भी दिखाएंगे स्पेसिफिक मॉडल्स के, तो थोड़े हद तक रिकवरी हम देख रहे हैं। अब रिकवरी का मतलब ये हरगिज नहीं है कि नेक्स्ट ईयर हम दोबारा अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को हिट करेंगे और फिर वहां से एक ग्रेट स्टोरी शुरू होती है। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर स्टिल स्टैंडिंग इन द वे। जैसे श्योर वी हैड अ करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ 620 million in March, and that's very good. It also gives a good sign to the international lending agencies, but this is a two-part problem, right? We have supply and we have demand. The supply side say we can hope, when I am also personally expecting that there should be a recovery, because we won't see a lot of LC restrictions if the country secures another IMF program. Demand side say it remains to be seen how quickly we will make back the recovery, because obviously one part is कि जब आप गाड़ी खरीदने जाएं तो आपको गाड़ी मिले तो फिर आप खरीद पाएंगे, लेकिन उससे पहले, जाने से पहले आप कोशिश करेंगे कि आप उस गाड़ी को अफोर्ड भी कर सकें। With low economic growth, everyone is seeing a pinch on their pocket. तो थोड़ा टाइम लगेगा, but we are definitely going to see some form of recovery. This is a very low level of sales compared to, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 2014 से लेके आज तक के फिगर्स हैं, तो उस टाइम में भी ज्यादा गाड़ियां बिकती थी और उस टाइम पे प्रिज्यूमेबली लोग भी कम थे पाकिस्तान में। तो दैट डज मेक अ डिफरेंस, राइट? ज्यादा लोग बढ़ गए हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रही है उस टाइम से लेके आज तक। अगर हम जैसे कंटिन्यू ऑनवर्ड्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर भी डायनामिक्स के अंदर बहुत सारी इंट्रिकेसीज हैं, राइट? वी कैन बाय अ लॉट ऑफ कार्स, we can buy a lot of cars that are local, but we can also buy a lot of cars which are imported. So the government in Pakistan, for the most part, has supportive policies for local automakers. बहुत ज़्यादा आपकी इम्पोर्ट, अगर आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, जापानीज गाड़ी आप इंपोर्ट करते हैं, आपको उसके ऊपर बहुत सारी ड्यूटीज एंड टैक्सेस भरने होंगे। तो एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट doesn't begin to remove duties on imported vehicles, or doesn't take away any of the incentives that have been provided to players right now, then we will see the sector improve its sales. However, it's very easy for our sector to be taken over by Japanese imported vehicles if the government decides to support that path for growth. यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि हर साल एक सर्टेन अमाउंट सीबीयू गाड़ियों में आता है। दीज आर मिलियंस ऑफ डॉलर्स बीइंग स्पेंट ऑन फुली बिल्ट व्हीकल्स। सीकेडी होती है हमारे सेक्टर्स के अंदर, बेसिकली टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। सीबीयू इज अ कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट, मतलब वो गाड़ी तैयार है, वो यहाँ आएगी, आप उसको चला सकते हैं। सीकेडी या एसकेडी होता है कंप्लीटली नॉकडाउन किट या सेमी नॉकडाउन किट। तो इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि एक कंपनी होती है, वो सीकेडी या एसकेडी किट मंगवाती है, वो या तो सीकेडी किट से पूरी गाड़ी बनाती है, या वो एसकेडी किट के अंदर थोड़े लोकल पार्ट्स वगैरह शामिल करके वो एक कंप्लीट गाड़ी प्रोवाइड करके फिर एंड यूजर को सेल करती है। तो नेचुरली एक्सपेक्टेशन तो हम भी यही रखेंगे कि हमारी मुल्क के अंदर हम कोशिश करेंगे कि प्रोडक्शन ज़्यादा यहाँ हो, ताकि वो जो मार्जिन हम फॉरेन कंट्रीज को दे रहे होंगे जब हम उनसे सीबीयू गाड़ियाँ खरीदे, वो हम बचा सकें वो फॉरेक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले 13 महीनों के अंदर हमारी ऑटो सेल्स की जो शेयर है वो ज़्यादा पैसेंजर कार्स की तरफ जाने लगी है, विच इज़ बेसिकली शोइंग अस कि हमारे अब हायर एंड पे भी हम देख रहे हैं कि सेल्स शेयर थोड़ा कम हो गया है। ओवरऑल भी कम हुआ है, लेकिन हायर एंड पे भी थोड़ा कम हुआ है। दिस इज़ अ डिमांड दैट विल डेफिनेटली कम बैक वेरी सून। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे रिसेंटली क्या हुआ है। तो रिसेंटली हमारे सेल्स की अगर फिगर्स की बात करें, तो अंटिल दिसंबर सेल्स फिगर्स वर नॉट वेरी हाई। हमारी एक थोड़ी म्यूटेड किस्म की ग्रोथ चल रही थी। आफ्टर दिसंबर वी स्टार्टेड सीइंग सेल्स रीबाउंड। जनवरी के सेल्स फिगर्स भी अच्छे रहे हैं। स्पेसिफिक मॉडल्स की हम बात करें, ऑब्वियसली देयर आर लूजर्स अक्रॉस द बोर्ड, एंड कंपेयर टू 2022 दे आर नॉट ग्रोइंग, राइट? बट जैसे जैसे मूव ऑन करता है, हमारा फॉरेक्स क्रंच रिलीव होता है, हमारे हाई कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रिलीव होता है, हमारी इन्फ्लेशन सबसाइड होती है, तो आई एक्सपेक्ट कि हमारे ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंपनीज के रिकवर करेंगे, नेट मार्जिन भी रिकवर करेंगे, और फाइनेंस कॉस्ट भी नीचे जाएगी, विच विल प्रोवाइड अ बिग बूस्ट टू द अर्निंग्स ऑफ दीज कंपनीज। साथ ही साथ ये भी कहता हुआ चलूं कि हम इस वक्त एक नए आईएमएफ प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, तो देयर इज द प्रोस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज टैक्सेशन ऑन सेक्टर्स टू। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने भी अभी जो 18% सेल्स टैक्स कुछ गाड़ियों पे लागू था, वो अब 25 तक इनहेंस कर लिया फॉर कार्स दैट हैव एन इंजन कैपेसिटी ऑफ हायर देन 1400 सीसी, या जो 40 लाख से ज्यादा स्टिकर प्राइस रखती है।
तो दिस हैज डायरेक्टली इम्पैक्टेड मेनी मॉडल्स इन द मार्केट सच एज हमारे पास सुजुकी स्विफ्ट GLX CVT, एक उनका एक स्पेसिफिक वेरिएंट ऑफ दैट कार हैज गॉटन वेरी एक्सपेंसिव। उसी तरीके से Corolla 1.6 और यारिस जो 1500 cc वाला वेरिएंट है उस पर भी ये इफेक्ट पड़ा होगा। मूविंग फॉरवर्ड जब आप इस सेक्टर को देखते हैं तो कुछ फैक्टर्स होंगे जो इस सेक्टर की सेल्स को अफेक्ट करेंगे। एक तो ये होएगा कि इन्फ्लेशन जैसे रिड्यूस होती है तो उसी तरीके से इंटरेस्ट रेट भी रिड्यूस होगा, और जैसे ये होने लगता है वी विल एक्सपेक्ट डिमांड रिकवरी टू हैपन। अदर देन दैट वी कैन फॉर इंडस मोटर स्पेसिफिकली वी कैन एक्सपेक्ट कि स्ट्रॉन्ग फार्मर इनकम will support demand recovery for Indus Motors alongside with an expected growth in vehicle financing जो हमने अभी बात की थी। स्टेबल करेंसी से भी कुछ फायदा हो रहा है। पिछले कुछ महीनों से हमारी करेंसी स्टेबल रही है। अगर आप हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की बातें आजकल सुन रहे हैं तो कुछ ऐसी बात हो रही है कि नोबडी इज एक्सपेक्टिंग अ लार्ज राउंड ऑफ करेंसी डिवैल्यूएशन, जिसका मतलब ये है कि जो हमारी यूजुअल 5 to 10% डिवैल्यूएशन जो हम देखते हुए आ रहे हैं टाइम से उस लेवल तक हो सकती है। वी वोंट सी अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिवैल्यूएशन, एंड इफ वी डोंट सी अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिवैल्यूएशन we also won't see car prices increase drastically the way we saw them in the past few years। जैसे एक हमने गाड़ी देखी जो रिलीज हुई 4 मिलियन की और बाय द एंड ऑफ द साइकिल वो 6, बाय द एंड ऑफ दैट 3-4 year पीरियड वो 6 मिलियन 7 मिलियन की गाड़ी हो चुकी थी। तो दैट इज नॉट a situation which hopefully we will see soon। तो this will also help the sector be able to increase their sales। अलोंगसाइड दैट जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे सप्लाई साइड पे नॉर्मलाइजेशन आएगी, लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट्स इज एक्सपेक्टेड अंडर द न्यू IMF प्रोग्राम। होपफुली restrictions on forex transactions and being able to import CKDs will not be as difficult for automakers। अच्छा, इसमें मैं एक बात कहते हुए चलूँ कि इसके अंदर मैंने बात की है कि स्ट्रॉन्ग फार्मर इनकम विल सपोर्ट डिमांड रिकवरी फॉर इंडो। व्हाट डज दिस मीन? बेसिकली इंडस मोटर्स के जो कस्टमर बेस है वो एसेंशली उसका एक लार्ज पार्ट है वो लोग जो करोला यारिस इस किस्म की गाड़ियां या टोयोटाज लेना चाहते हैं और वो रहते हैं रूरल एरियाज। तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि दिस ईयर वी हैड 5% ग्रोथ इन आवर एग्रीकल्चरल सेक्टर। बम्पर क्रॉप्स आए हमारे। तो जब ये वाले सेक्टर के अंदर हार्वेस्ट हम देखेंगे और लोगों के पास उनकी अर्निंग्स आएंगी तो वी कैन सी कैश सेल्स विच इज अ वेरी बिग बेनिफिट टू हैव इन अ कंपनी, राइट? क्योंकि अभी यू कैन बैट के इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा और उसके साथ ही साथ हमारी सेल्स बढ़ेंगी, बट despite that Indus Motors has the ability to still generate sales because of the higher agricultural income and the fact that their cars will be chosen more by the rural areas। अब हम बात करते हैं एसेंशली पाकिस्तान की सेल्स GDP पर कैपिटा और हमारी जो इस वक्त फाइनेंसिंग की सूरत हाल चल रही है फॉर ऑटोस। इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब हमारे GDP पर कैपिटा फॉल करता है हमारी सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा फॉल करती हैं, और जब हमारी GDP पर कैपिटा की ग्रोथ होती है तो साथ में सेल्स ऑल्सो इंक्रीज वेरी फास्ट। यहाँ तो ये चार्ट एसेंशली व्हाट इज टेलिंग यू इज कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे है इंटरेस्ट रेट हमारे कंट्री का और राइट साइड पे है हमारे पास द परसेंटेज ग्रोथ इन द लोन्स आउटस्टैंडिंग फॉर कंज्यूमर फाइनेंसिंग एंड ऑटोज। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक जैसे यहाँ पे हमारे पास जुलाई 2013 है, अगर जुलाई 2013 से लेके अगस्त 2013 में लोगों ने और गाड़ियां फाइनेंस की, मतलब अगर 100 अरब की गाड़ियों की फाइनेंसिंग की अमाउंट आउटस्टैंडिंग थी तो अगले महीने वो 2% राइज करके 102 अरब की होगी। सो एज वी कैन सी हियर कि ये जो month on month growth in auto financing है, it's actually very responsive to the 6 months Kibor rate, which is also sort of a reflection of our benchmark rate। तो जब इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अराउंड 13.75 आई थिंक उस जमाने में हो गया था, तो जैसे ये इतना हाई हुआ वी सॉ के मंथ ऑन मंथ ग्रोथ काफी म्यूटेड थी और कुछ जगहों पे तो ड्रॉप भी हुई। एंड एज सुन एज वी सॉ अ मॉनेटरी ईजिंग साइकिल वी सॉ हाई ग्रोथ इन मंथ ऑन मंथ इंस्टेंटली। और फिर यहाँ पे दो लाइंस मैंने बनाई हैं। अब ये जो दो लाइंस है ना, दीज आर बेसिकली द SBP brought in new regulations or revised existing regulations for consumer financing। When they did this, it also caused loans to fall further। साथ ही साथ जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता गया तो what we're seeing here is कि auto loans have been falling for the past year and a half। फिर जुलाई 22 से हम देख रहे हैं मंथ ऑन मंथ हमारी ड्रॉप भी हो रही है। तो व्हाट डज दिस बेसिकली मीन? दिस मीन्स कि बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि नेट अमाउंट जो है जो गाड़ियों को फाइनेंसिंग करने के लिए इकोनॉमी में लोगों को दी गई है वो फॉल कर रही है,
और ये जो अमाउंट है ये रुपीज में, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू लुक एट दिस के ये जो रुपीज में अमाउंट है दिस विल, जैसे अगर एक इंसान पहले मेहरान ले रहा था, वो 20 लाख की मेहरान ले रहा था, आज वो वही मेहरान 30 लाख की लेगा। तो if he goes to finance, there will definitely be a growth in financing when the interest rate comes down, क्योंकि जो इंसान पहले 2 मिलियन का लोन लेता था वो अब 3 मिलियन का लोन लेने आएगा वही गाड़ी खरीदने के लिए। अब what exactly were the changes in consumer financing? कंज्यूमर फाइनेंसिंग के अंदर एसबीपी ने 24 मई 2022 में कुछ चेंजेस की थी। पहले इन्होंने एक प्रीवियस भी किया था, सेकंड राउंड ऑफ टाइटनिंग वाज सेकंड राउंड ऑफ टाइटनिंग के अंदर उन्होंने बेसिकली किया कि अगर आप गाड़ी फाइनेंस करना चाहते हैं वो 1000 सीसी से ऊपर की है, तो उसका जो फाइनेंसिंग टेन्योर है वो 7 इयर्स मैक्सिमम पहले होता था, अब वो 5 इयर्स होगा। और जो 1000 सीसी की सॉरी अप टू 1000 सीसी का 7 इयर्स पहले था, अब 5 इयर्स है। और जो 1000 से ऊपर है वो पहले 5 इयर्स का फाइनेंसिंग मतलब 5 इयर्स का लोन आपको अलाउ था, अब सिर्फ 3 इयर्स का लोन अलाउ है। मिनिमम डाउन पेमेंट को भी बढ़ाया गया था। और उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि ऑटो लोन्स फ्रॉम के नॉट एक्सीड 3 मिलियन फॉर 1 पर्सन। दैट बेसिकली मीन्स कि अगर कोई इंसान गाड़ी खरीदने जा रहा है तो वो 30 लाख से ज्यादा का लोन ले ही नहीं सकता। विच मीन्स कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल करोला लेने जा रहे हैं जो 75 लैक्स की, अगर आप करोला लेने जा रहे हैं तो इवन इफ यू फाइनेंस योर कार एट दिस इंटरेस्ट रेट, you still need to put down 4.5 million out of that 7.5 million before you can finance the remainder amount. Additionally, हम यहाँ देख रहे हैं कि डेट बर्डन रेशियो विच इज एसेंशली, इसका मतलब ये है कि अगर आप महीने में 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो पहले आपको अलाउ था कि आप फाइनेंसिंग प्लान एक ऐसा अवेल करें जिसके अंदर आपकी मंथली पेमेंट 5,000 हो। लेकिन फिर एसबीबी ने एक ये रिस्ट्रिक्शन लगाई कि 5,000 की जगह 4,000 हो। तो इसेंशली व्हाट व्हाई वर दीज रेगुलेशंस टाइटन्ड, और इनकी पर्पस क्या थी? अगर आपको याद होगा तो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी वाज गोइंग थ्रू वेरी क्विक एक्सेलरेटेड ग्रोथ व्हिच वाज ऑन द बैक ऑफ लो इंटरेस्ट रेट्स एंड कंजम्पशन ड्रिवन। तो उस वक्त हो रहा ये था कि हर महीना, जैसे आपने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बात की थी कि करंट अकाउंट सरप्लस इस वक्त है $620 मिलियन का फॉर मार्च 24। अगस्त 2021 के अंदर यही जो सरप्लस है ये एक डेफिसिट था ऑफ $1.5 बिलियन ऑलमोस्ट। दिस वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ये एक फॉरेक्स को बहाए जा रहा था, विच इज वाई द एसबीबी सॉ कि अगर रिड्यूस की जाए गाड़ियों की फाइनेंसिंग को तो शायद फॉरेक्स पे थोड़ा प्रेशर कम आए, because और CKDs और CBUs import नहीं होंगे। तो what is essentially being said here, what can essentially be inferred here is कि अगर ये rules tight इसलिए हुए थे because we wanted to make sure कि और गाड़ियां ना बिकें, या अगर बिक रही हैं तो उतनी भी ज्यादा ना बिक जाए कि हमारे लिए एक क्राइसिस पैदा हो जाए फॉरेक्स का। तो नाउ क्योंकि वो क्राइसिस रिवर्स हो चुका है, देर इज ऑल द रीजन फॉर एसबीपी टू बी एबल टू रिवाइज दीज रूल्स। अब रिवाइज वो कैसे करते हैं, कब करते हैं, वो तो हमें नहीं मालूम, बट दे हैव शोन अ प्रेसिडेंट हियर कि जब मुश्किल वक्त आया है तो उन्होंने टाइटन किया है। तो होपफुली जैसे हमारे हालात बेहतर होंगे वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि कुछ किस्म की चेंज आएगी, शायद वो बहुत ड्रास्टिक चेंज ना हो बट कुछ रिविजन तो आना चाहिए। फिर हम देख रहे हैं कि जब गाड़ियां आती हैं तो जाहिर सी बात है इंपोर्टेड गाड़ी पे ज़्यादा ड्यूटी होता है, लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी पे हम थोड़ा इंसेंटिवाइज करते हैं, आप पार्ट्स मंगाएं उस पर थोड़ी कम ड्यूटी होगी ताकि जब वो वहाँ पर यहाँ पाकिस्तान में बनाए तो इट कैन कम्पीट विद द फॉरेन कार्स दैट आर बीइंग इंपोर्टेड। अब हम आते हैं इंडस मोटर्स की तरफ। इंडस मोटर्स की, जैसे मैं आपको काफ़ी टाइम से कह रहा था कि इनको कुछ इम्पैक्ट्स भी पड़े। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द ब्लू बार इज रिप्रेजेंटिंग 2023 एंड द येलो बार इज रिप्रेजेंटिंग फिजिकल ईयर 24 टू डेट। तो इसका बेसिक मतलब ये है कि जैसे आप देख रहे हैं द न्यू एंट्रेंट्स आर टेकिंग अ लार्जर परसेंटेज ऑफ मार्केट शेयर एंड टोयोटा हैज लॉस्ट आउट सम मार्केट शेयर। ऑन दी अदर हैंड दो, जैसे हम डिमांड रिकवरी की बात कर रहे थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनवरी 23 में हमने जो सेल्स देखी उसके बाद हमने म्यूटेड सेल्स देखी फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, एंड नाउ वंस अगेन वी आर बिगिनिंग टू सी एटलीस्ट करोला यारिस सेल्स थोड़ी रिकवर करने लगी है। दिस इज ऑल्सो ऑन द बैक ऑफ कि हमारे पास करोला क्रॉस भी एक नया मॉडल लॉन्च हुआ है। प्रीवियसली अगर हम देखें तो ये हमारे परफॉर्मेंस रही है इन टर्म्स ऑफ पी एज वेल एज डिविडेंड यील्ड। तो ये एक स्टॉक है जो रेगुलरली डिविडेंड भी देते जा रहा है और ये यूजुअली प्रॉफिटेबल भी रहा है, कि जैसे आप देख सकते हैं कि ये पी जीरो होता अगर वो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती या वो नॉट नॉट एप्लीकेबल होता, राइट, बट द होल टाइम दे हैव बीन मेकिंग मनी। फिर हम कुछ लोगों से सुनते हैं कि भाई एक कंपनी के अंदर अगर इन्वेस्ट किया होता तो हमने क्या कमाया था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 जनवरी 2011 में
एक इंडस मोटर्स का शेयर था 262 रुपीज का। अगर आपने वो एक शेयर लिया होता और आपने उसके डिविडेंड्स को इंडस मोटर्स में री इन्वेस्ट किया होता, तो आज आपके पास लगभग 3,000 रुपए का शेयर्स होते। और KSE 100 बाय कंपैरिजन हैज नॉट परफॉर्म्ड एज वेल। फिर अगर हम इसकी डॉलराइज वर्जन की बात सुने तो द कॉन्सेप्ट बेसिकली हियर इज कि जब एक कंपनी है वो गाड़ी बेच रही है, तो वो पहले अगर $20,000 की गाड़ी बेच रही थी, तो वो आज भी $20,000 की ही गाड़ी बेच रही है। जैसे हम देखते हैं कि जब डॉलर रेट बढ़ता है तो साथ में गाड़ियों की प्राइसेस भी बढ़ती हैं। तो क्यों ना हम ये देखें कि ये कंपनी की जो वैल्यू है, जो इसका मार्केट कैप है, वो डॉलर्स में कितना चेंज हुआ है ओवर टाइम। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2017 में हमने इस वैल्यू को देखा 1.5 बिलियन डॉलर्स पे। एंड एट इट्स लोएस्ट in the past year it also came down to about $300 million। और अब हम देख रहे हैं ये 4 या 500 मिलियन डॉलर की कंपनी है। फिर हम बात करते हैं डॉलर बेसिस पे कि ये प्रॉफिट पर गाड़ी कितना कमाते हैं। तो डॉलर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात की जाती है, इसके अंदर हमारे फाइनेंस कॉस्ट नहीं हुआ है डिडक्ट, तो हम देख रहे हैं कि इनके काफ़ी हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर कार रह चुका है। ऑपरेटिंग पर प्रॉफिट पर कार अगर यूएसडी के अंदर हम बात करते हैं तो ये चीज़ काफ़ी चीज़ों से अफेक्ट हो सकती है, राइट। दिस कैन बी द जनरल प्रॉफिटेबिलिटी, how much they're able to distribute their overheads over a large amount of sales। एंड वन इंटरेस्टिंग फैक्टर हियर विल बी कि जैसे अगर आप 2004 में याद रखें, तो 2004 में फॉर्च्यूनर पाकिस्तान में बनती नहीं थी, हमारे इंडस मोटर्स फॉर्च्यूनर नहीं बेचते थे। तो वी आर ऑल्सो सीइंग के द ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर कार सोल्ड इन डॉलर्स विल गो अप एज दे इंट्रोड्यूस मोर प्रीमियम मॉडल्स। जैसे हम देख रहे हैं कि पहले करोला बिकती थी, अब हमारे पास करोला के साथ रिवो, लेजेंडर और करोला क्रॉस, दीज आर हायर मार्जिन कार्स एब्सोल्यूट बेसिस पे अगर बात की जाती है। एक और बात ये भी है कि इंडस मोटर्स की नेट प्रॉफिट को अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ी स्टेबलाइज हुई है और ये इतनी ग्रेट तरीके से फॉल नहीं हुई है। व्हाई इज दिस? ये इसलिए है क्योंकि इंडस मोटर जो हमारे यहाँ होता है कि आप गाड़ी बुक करते हैं और आप एडवांस पेमेंट करते हैं कंपनी को। जब आप एडवांस पेमेंट करते हैं इंडस मोटर्स को, तो जब तक वो गाड़ी नहीं बनाता, क्योंकि उनके पास थोड़ा बैकलॉग होता है, पार्ट्स लाने होते हैं, तब तक वो उस पैसे को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में लगा देता है, विच इज हेल्प प्रोवाइड अदर इनकम to the company and supported its net profitability। अब अगर हम बात करते हैं कि what is the company doing in terms of its product lines, तो first and foremost the most important product line in my opinion is the hybrid electric vehicle that they have introduced। देखिए, Corolla Cross is a car which has just been introduced। uh, why do we think this car will work? देखिए, हमारे पास पिछले कुछ सालों से लोकल मार्केट के अंदर ऑलरेडी हाइब्रिड व्हीकल्स आ चुकी थी। They not have been local assembled। तो जो इनकी गाड़ी है ये काफ़ी हद तक लोकलाइज भी हो चुकी है। तो एज टाइम गोज फॉरवर्ड, हमारे ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट पॉलिसी 2016 से लेकर 2021 की बनी थी, उसके अंदर जो इंसेंटिव नए एंट्रेंट्स को दिए गए वो भी एक्सपायर होने लगेंगे एंड दे विल हैव टू लोकलाइज देयर ओन व्हीकल्स मोर। जैसे ये होएगा उनकी एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और उनके मार्जिन भी कम होंगे, विच मीन्स दैट इंडस मोटर्स विल हैव एन एडवांटेज ऑफ बीइंग एन अर्ली लोकलाइजर एंड हैविंग अ लॉट ऑफ मॉडल्स व्हिच आर लोकलाइज्ड ऑलरेडी। जैसे यहाँ पे हमने आपके लिए प्राइसिंग कंपैरिजन रखा है कि किस प्राइस पॉइंट को वो टारगेट कर रहे हैं फॉर करोला क्रॉस। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक मार्केट के अंदर जो दूसरी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, वो एक है हवाल H6। द ब्लू बार्स रिप्रेजेंट हाइब्रिड व्हीकल्स एंड द येलो बार्स रिप्रेजेंट नॉन हाइब्रिड व्हीकल्स। तो ये तीन हाइब्रिड्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने इसेंशली ये जो गाड़ी है ये टारगेटेड एट H6 ही है, बिकॉज इन दोनों का साइज सिमिलर है, बट इट्स मच चीपर। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 मिलियन कम के अंदर आपको हाइब्रिड गाड़ी मिलेगी। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो करोला क्रॉस इज ऑल्सो वेरी economically priced when it is not a hybrid, so we do expect it to have good sales। करोला की अगर बात की जाए तो करोला has a very unique spot in the market, क्योंकि it's much cheaper than a Civic and जो दूसरे competitors हैं जैसे इलांट्रा है, उसके अगेंस्ट टोयोटा की एक ब्रांड नेम है, रिकग्निशन है। तो जिनको करोला लेनी है वो शायद फिर भी लेंगे। ये रीसेंट सेल्स फिगर्स हैं हमारे। तो जैसे मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि पिछले जो महीनों के अंदर है उनके अंदर हमने स्ट्रॉन्ग सेल्स देखी हैं, तो वो ये 3 महीने हैं।
जनवरी, फरवरी और मार्च 24 के अंदर वी आर सीइंग Corolla Yaris सेल्स एंड Civic City सेल्स गो अप वेरी क्विक। यारिस की अगर बात की जाए तो यारिस एक काफ़ी यूनिक व्हीकल है इन द सेंस के यारिस की, जैसे आप यहाँ देखेंगे कि ये गाड़ी सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव भी इस लिस्ट के अंदर आती है, और आप बॉटम से जाएं तो सेकंड चीपेस्ट भी ऑप्शन है, और इसके अलावा बीच में भी इनके पास ऑप्शन है। तो ये एक बहुत वेल टारगेटेड गाड़ी है जो compete करती है स्विफ्ट, चांगन ऑलवेन, सिटी, एक पूरे मार्केट के अंदर multiple automakers are going for the same space, and the Yaris has price points and feature points in this space at all levels. चाहे आप higher end पे जाएं, आप lower end पे जाएं, इस segment के अंदर Yaris is, in my opinion, our market leading car. फिर हमारे पास आते हैं एसयूवीज के अंदर जो आप यहाँ देख रहे हैं कि यस इट इज़ वन ऑफ द मोर एक्सपेंसिव कार्स टोयोटा की जो एसयूवीज हैं, लेकिन यहाँ पे इनके पास एक बहुत ही यूनिक एडवांटेज है कि जो फॉर्च्यूनर और रीवो हैं ये 4x4s हैं। जो हमारे पास दूसरे कंपटीशन जो आप इस लिस्ट के अंदर देख रहे हैं, सैंटा फे, हवाल या कोई भी गाड़ी आप जाके देख रहे हैं, दोज आर नॉट 4x4s। तो 4x4 एक मतलब एक बहुत ही स्पेशलिटी फीचर है, जिसने ऑफ रोडिंग जाना है या जिसने ऐसे इलाके में चलाना है जहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा बना हुआ नहीं होगा, वो शायद फिर भी 4x4 ही खरीदेगा। सेम में आप यहाँ पे सेल्स फिगर देख सकते हैं, तो इन द पास्ट 3 मंथ्स आप यहाँ भी देख रहे हैं कि सेल्स हैव बीन हायर फॉर दिस सेगमेंट इन जनरल फॉर द पास्ट 3 मंथ्स। सेल्स आर ट्राइंग टू रिकवर स्लोली बट रिकवर हो रहे हैं। ये हमारे फोरकास्ट हैं फॉर इंडस मोटर्स, द प्रॉफिटेबिलिटी, द सेल्स, द डिविडेंड पर शेयर एंड द अर्निंग्स पर शेयर फॉर this quoted years. So we do see profit after tax and sales rising on the back of more capacity utilization, higher sales, as well as the margins improving. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। फिर अगर हम की फाइनेंशियल्स की बात कर रहे हैं तो एज यू कैन सी कि जो हमारे फिस्कल ईयर 22 की सेल्स थी, वी डोंट सी देम क्रॉसिंग दैट सेल्स लेवल इन रुपीज अंटिल फिस्कल ईयर 26। अब हमारे जो इन्वेस्टमेंट थीसिस है, इट इज essentially based upon a few key things, a few key factors, जैसे डिमांड रिकवरी है, मॉनेटरी ईजिंग है। सो दीज फैक्टर्स हैव रिस्क टू देम। जो रिस्क हैं वो, जैसे पाकिस्तान में हमेशा रिस्क होता है, वो इस सेक्टर को भी अप्लाई करते हैं। सम ऑफ दीज रिस्क आर, अगर हमारी इन्फ्लेशन persistent प्रूफ करती है, वी डोंट सी इन्फ्लेशन गोइंग डाउन वेरी क्विकली बिकॉज ऑफ एन ऑयल प्राइस, या कोई नए टैक्सेस लगते हैं या कोई भी और प्रॉब्लम पेश आती है, तो दैट कैन कॉज डिलेड मॉनेटरी ईजिंग, विच मीन्स जो हमारी सेल्स रिकवरी ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस बेस्ड कस्टमर्स होगी, इट विल नॉट बी एज क्विक इफ दिस सिचुएशन अकर्स। सिमिलरली अगर हाई ऑयल प्राइसेस रही तो कंस्ट्रेंट फॉरेक्स पोजीशन भी रह सकती है हमारी गवर्नमेंट के लिए, विच कुड मीन कि हमारी कंज्यूमर फाइनेंसिंग रेगुलेशंस को भी लूसन करने का ज़्यादा इंसेंटिव गवर्नमेंट को ना मिले। इसी के साथ साथ अगर फॉरेक्स पोजीशन कंस्ट्रेन रही और आईएमएफ प्रोग्राम भी हमारा डिले हुआ नया, तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस दोबारा आ सकती हैं। वी कैन सी के दोबारा सप्लाई साइड से कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाएं कि ज़्यादा इंपोर्ट ना हो गाड़ियों की। हम ये भी देख सकते हैं कि while everything is looking like it should be a recovery, there will be an impact if the government decides to tax the companies further, जो existing companies है, या जो hybrid को incentives दिए गए हैं वो भी अगर रोल बैक किए जाए तो वो भी एक प्रॉब्लम पेश आ सकता है। और अगर imported vehicles पर टैक्स बढ़ाया जाए तो वो टैक्स कम किया जाए तो वो भी can provide unwarranted competition for the local players. Any questions? नहीं, आई गेस आपने बहुत अच्छा कवर करा, और जो रिस्क आपने हाईलाइट करें टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रिपोर्ट, दे आर ऑल्सो, आपने उनको उनमें भी काफ़ी बेहतर कवर करा कि अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं इंटरनेशनल, क्योंकि ग्लोबली हम देख रहे हैं कि जियो पोलिटिकल सिचुएशन ईरान थोड़ी सी हीटेड अप है। ईरान और इसराइल के दरमियान जो है वॉर चल रही है, तो उसमें हमने देखा है कि कमोडिटी में जो है, कमोडिटीज़ में एक रनअप आया है, जिसमें क्रूड ऑयल ने भी जो है वो नए हाइज लगाए रिसेंटली। तो आई गेस इसमें ये रिस्क रहेगा, जियो पोलिटिकल सिचुएशन अगर फर्दर ये वॉर वाली सिचुएशन एस्केलेट हो जाती है तो वो एक रिस्क रहेगा। इसके अलावा आईएमएफ प्रोग्राम सिक्योर करना जो है वो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी क्रूशियल रहेगा। अगर वो नहीं होता है तो ऑब्वियसली सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस वगैरह हो सकती हैं। और टैक्स वाला फैक्टर रहेगा कि अगर लोकली मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स को टैक्स किया जाता है तो ऑब्वियसली वो भी एक रिस्क फैक्टर रहेगा। और इन्फ्लेशन का जो फिगर हमें
प्रॉब्ली एक्सपेक्टेशन तो खैर ये है कि मार्च में भी हमने देखा था कि इन्फ्लेशन का फिगर जो है वो लोअर साइड पे आया था, 20.5 और जी। अप्रैल में भी एक्सपेक्टेशन ये अराउंड 17 to 18% आ जाएगा। तो उस सूरत में शायद ये अगर इन्फ्लेशन हम नीचे आते हुए देखते हैं और फिर इवेंचुअली मॉनेटरी ईजिंग भी होती है, तो आई गेस वो ये फोरकास्ट हमारे जो है वो फिर सही हो सकते हैं और इनकी सेल्स वगैरह की ग्रोथ आ सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह इनकी ग्रोथ हो सकती है। आई गेस काफ़ी बेहतर कवर करा आपने उमर भाई, काफ़ी अच्छी रिपोर्ट थी आपकी, और काफ़ी थैंक डिटेल में आपने एक्सप्लेन करा। थैंक यू सो मच उमर भाई फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन। यू फॉर अल्लाह हैविंग हाफिज़। मी जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।